so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, वर्क फ्रॉम होम के लिए कौन से विकल्प हैं? इस पृथ्वी पे दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, दूसरे वो जो काम करते ही नहीं हैं। तुम बोलोगे गूगल डैडी, और भी तो लोग होते हैं जिनकी दुकान होती है, सरकारी नौकरी होती है, ये होता है वो होता है। नहीं नहीं नहीं, वो लोग नहीं होते, वो तो जाने क्या होते, मुझे क्या मालूम। असल में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जो कॉर्पोरेट नौकरी करते हैं, एक जो घर पे रहते हैं वो। अब तुम बोलोगे गूगल डैडी रिपीटेशन बहुत हो रहा है। कदापि नहीं, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ 2 बार ही रिपीटेशन किया है। क्या रिपीटेशन किया है मैंने, बताइए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो कॉर्पोरेट जॉब करते हैं और दूसरे वो जो जॉब करते ही नहीं है। तो आ गया ना तुम्हारी समझ में कि 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, दूसरे वो जो कॉर्पोरेट जॉब नहीं करते हैं। ठीक से आ गया ना समझ में। मैं रिपीटेशन किसी बात का नहीं करता। कुछ कलुषित मानव के मन में यह भी विचार आ सकता है कि मैंने अभी अभी तो बोला था कि एक जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, दूसरे जो कॉर्पोरेट में जॉब नहीं करते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं। अरे मैंने बार बार थोड़ा ना बोल रहा हूँ कि जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं वो होते हैं, जो बिना कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं वो होते हैं। खैर, अब तुम समझ ही गए होगे कि 2 तरह के लोग होते हैं, जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, दूसरा नहीं करते। तो जो कॉर्पोरेट में होते हैं उनके बारे में तुम्हें बता देता हूँ। उनके पास वर्क फ्रॉम होम करने के कुछ विकल्प हैं। वही विकल्प है मैं बता रहा हूँ। अगर जो लोग कॉर्पोरेट में होते हैं वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन उनके पास ये है कि वो बीमारी का बहाना बनाएं। वो बोल दें अपने ऑफिस में कि मैं बीमार हूँ, मेरी बीवी बीमार है, मेरी मम्मी बीमार है, मेरे पापा बीमार है। अब तुम बोलोगे ऑफिस वाले बड़े चालाक होते हैं, वो इस बात को नहीं मानते। तो इसके लिए तुम ऐसा भी कर सकते हो कि जाकर के डॉक्टर से पर्ची बनवा लाओ। आजकल तो वो सब बन जाता है ना, देखो मेडिकल वेडिकल। उसमें ये बताओ कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार है। अब मम्मी को ही क्यों बीमार करना चाहते हो, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। पापा को भी तो कर सकते हो। मैं तो ये तुम्हारी कठोर कठिन परीक्षा ले रहा था। जो माँ का स्थान है वो सर्वोपरि है। तो जो सर्वोपरि है उसे बीमार मत करो। बाप को कर दो, बाप से क्या लेना देना है। फिर तुम ये बोलोगे कि बाप की तो पेंशन भी आती है, बाप की तो प्रॉपर्टी भी है। तो एक काम करो, फिर माँ को ही बीमार कर लेते हैं। देखो बुरा भी ना लग जाए, कल को किसी का नुकसान नहीं करवाना चाहता मैं। तो माँ तो किसी काम की है नहीं, घर का काम करती रहती है, वैसे भी उसका क्या उपयोग है, औरत कहीं की। तो माँ बीमार है ये बोल दो, माँ को ये बीमारी है, देखो नाम नहीं लूंगा लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम ले दो। उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है सर, उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। अपनी आंखों में अश्रु भर लो और इससे तुम्हें वर्क फ्रॉम होम करने की आज्ञा प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन कई ऑफिस वाले कठोर होते हैं, इस बात को बार बार थोड़े ही मानेंगे। तो क्या करें? कई कई बार तुम ये भी कर सकते हो, सर रास्ते में मेरा टायर पंचर हो गया, मैं ऑफिस आने ही वाला था, लेकिन आज मैं घर जा करके ज्यादा वर्क फ्रॉम होम करूंगा। अब वो ये बहाना तो तुम्हारा बोलोगे एक ही दिन चलेगा, रोज रोज तो नहीं चलेगा। हाँ, ये बात भी सही है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है मुझे।
अब तुम सोचोगे कि और क्या तरीके हो सकते हैं, और तुम ये कह सकते हो कि अगर तुमने मुझे वर्क फ्रॉम होम नहीं दिया तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा, क्योंकि जो ये कंपनी चल रही है ये तुम्हारी वजह से चल रही है। इसका जो टर्नओवर है वो तुम्हारी वजह से है। इसका मालिक जो आज मर्सिडीज में घूमता है वो तुम्हारी वजह से घूमता है। इसकी बीवी जो आज जेट में, प्लेन में, हवाई जहाज़ों में सफ़र कर रही है तुम्हारी वजह से कर रही है। तो ये डर जाएंगे और मालिक तुरंत प्रभाव से हाथ जोड़कर तुमसे विनती करेंगे कि जाओ अपने घर से वर्क फ्रॉम होम करो, यानी कि कुछ ना करो, घर जा करके टाइम पास करो। ये भी एक पूरा विकल्प है। अगला विकल्प क्या हो सकता है? सोचो सोचो, लेकिन तुम तो सोच ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास तो बुद्धि ही नहीं है। हंसी आती है मेरे को जब मैं तुम्हारी बुद्धि के बारे में सोचता हूँ। कितने मूर्ख लोग हो तुम। अगर मैं तुम्हें ज्ञान न देता तो आज तुम जैसे अज्ञानी इस दुनिया में जी भी कैसे पाते। पसीने छूट गए हैं ये बात सुन के। अरे घबराओ मत, मैं तुम्हें ज्ञान देता रहूंगा। क्योंकि गूगल डैडी का जो हृदय है ना, बड़ा अपार है, बड़ा विशाल है, बड़ा कठोर है। कठोर का हाँ, तुम बोलोगे यहाँ कठोर का मतलब क्या होता है? मैं यही तो कहता हूँ, गूगल डैडी की जो सोच है ना वो ब्रह्मांड के अगले छोर तक पहुंचती है। तो तुम्हें इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम एक और काम कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम अगर तुम्हें नहीं मिले तो तुम दूसरी कंपनी में अप्लाई कर दो जिसमें सिर्फ वर्क फ्रॉम होम ही दिया जाता है। अगर ऐसी कंपनी में जॉब मिल जाए तो तुम ये वाली कंपनी छोड़ दो, इससे भी तुम्हें वर्क फ्रॉम होम की प्राप्ति हो जाएगी। और क्या ऑप्शन हो सकते हैं? एक बहुत बड़ा विकल्प यह भी हो सकता है कि अगर तुम्हारी बुद्धि इतनी सी भी चलती हो और मालिक की कोई बेटी हो जिससे तुम्हारा विवाह हो सके तो भी तुम्हें वर्क फ्रॉम होम ही मिलेगा। किंतु इतने लकी सब नहीं होते। तुम कोई पार्टनर मूवी के गोविंदा थोड़ी ही हो जो तुम्हें कटरीना कैफ से विवाह करने का अवसर मिल जाएगा। देखी है कि नहीं पार्टनर? अगर नहीं देखी है तो आज ही देखो। इस मूवी में तुम्हें पता है एक कटरीना कैफ मालकिन होती है और गोविंदा नौकर, और उसे अपनी मालकिन को पटाने का मौका मिल जाता है, किंतु इसके लिए सलमान खान नामक एक व्यक्ति उसकी मदद करता है। तो तुम्हारे जीवन में वो सलमान खान कौन होगा? अरे मूर्ख व्यक्तियों, तुम्हें सामने बैठा इतना बड़ा सलमान खान नहीं दिखाई दे रहा क्या? मैं करूंगा तुम्हारी मदद, कोशिश करो तुम। तो इन प्रकार तुम्हें वर्क फ्रॉम होम की प्राप्ति हो सकती है, इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं। अब तुम्हारे मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि गूगल डैडी, हमारी तो कोई कॉर्पोरेट में नौकरी नहीं है, हम तो कुछ करते ही नहीं हैं, तो हमें वर्क फ्रॉम होम कैसे मिले? क्यों घबराते हो? क्यों घबराते हो? तुम गूगल डैडी के फैन हो। अभी बताता। अगर तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है, तो तुम्हें वर्क फ्रॉम होम ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम गलत दिशा में हो। तुम्हें तो सिर्फ वर्क ढूंढने की आवश्यकता है।
अरे काम मिलेगा तभी तो उसको वर्क फ्रॉम होम में कन्वर्ट करोगे। एक बार काम की प्राप्ति कर लो, फिर जो मैंने पहला वाला फॉर्मूला बताया था ना कॉर्पोरेट में जो जॉब करने से होता है, वो सारे के सारे फार्मूले तुम्हारे इसमें फिट हो जाएंगे। बुद्धि बुद्धि लगानी होती है। लेकिन तुम्हारे मन में फिर यह भी विचार आएगा कि गूगल डैडी नौकरी ही तो नहीं मिलती, उसी की तो दिक्कत है। तो नौकरी नहीं मिलती इसके लिए मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं ना। ये तो पॉलिटिकल प्रश्न हुआ ना। तो पॉलिटिकल बातों के बारे में तो मैंने पहले ही बोला है, मैं बात नहीं करता। पॉलिटिकल लोगों से मुझे बहुत डर लगता है। अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति मेरी बातें सुन रहा है तो उसके चरणों में कोटि कोटि नमन गूगल डैडी का प्राप्त हो। तुम बोलोगे गूगल डैडी तुम तो डरपोक निकले। हाँ हूं, इसमें क्या हो गया। तुम बोलोगे गूगल डैडी हमें तो नौकरी नहीं मिल रही, तो हम क्या करें। तो भैया नौकरी नहीं मिल रही इसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, ये तुम जानो और तुम्हारा जाने काम। इसके बारे में जब मुझसे प्रश्न पूछोगे ना तब मैं उसका जवाब दूंगा, क्योंकि अभी जो तुमने प्रश्न पूछा है यह नहीं पूछा कि नौकरी कैसे मिलेगी, क्योंकि मैं अपनी सीमा से बाहर नहीं निकलता। और सीमा जो मेरी होती है, परिधि जो मेरी होती है, गोला जो मेरा होता है, बाउंड्री जो मेरी होती है, उसी के अंदर इर्द गिर्द घूम करके मैं सारे समाधान तुम्हें प्रदान करता हूं। तो आज तक तुमने मुझसे यही प्रश्न पूछा है ना कि वर्क फ्रॉम होम के विकल्प क्या, तो वही बताऊंगा ना। नौकरी ढूंढना मेरा काम नहीं है आज। तुम्हारे मन में यह भी प्रश्न उठेगा कि गूगल डैडी जब तक नौकरी नहीं है तब तक क्या करें। अंदर ही अंदर तुम्हारे मन में अश्रु आ रहे हैं कि अब तुम क्या करो, नौकरी कैसे प्राप्त करो ताकि तुम्हें भी वर्क फ्रॉम होम की प्राप्ति हो सके। चलो तुम्हारे पास कॉर्पोरेट की नौकरी नहीं है तो वर्क फ्रॉम होम में तुम्हें दिलवा ही देता हूं। तुम मार्केट से जाकर के वर्क फ्रॉम होम की प्राप्ति कर सकते। सिलाई, बिनाई, कढ़ाई, ये सारे जो काम होते हैं वर्क फ्रॉम होम होते हैं। मान लो ये भी काम तुम्हें नहीं आते तो जो थैली होती है ना कागज की अखबार से बनाते हैं, लेई बना करके जो आटा होता है ना उसकी लेई बना लो। आटे को थोड़ा सा तुम जरा पानी में डालो, उबालते हुए पानी में थोड़ा उसको उबालो, बड़ा टाइट हो जाएगा, वो चिपचिपा हो जाएगा। अब रद्दी की दुकान से या तो तुम अखबार खरीद लाओ या तो फिर तुम्हारे घर में अखबार आते होंगे, अड़ोस पड़ोस से मांग लो और उस लई से चिपका चिपका के बढ़िया लिफाफे तैयार करो। पूरे महीने तैयार करो और जाकर के किसी दुकानदार को बेच दो। वर्क फ्रॉम होम हुआ। महिलाएं किसी साड़ी में फॉल लगा लें, है ना, सिलाई विलाई करके फॉल लगाते हैं ना साड़ी के नीचे पट्टी, वो लगा लो तुम लोग, वो भी वर्क फ्रॉम होम हुआ। गोटा लगा लो, जरी वाला जो गोटा होता है ना, आंखें यूँ पास पास करके लगाना पड़ता है। हालांकि मिलेंगे उसमें तुम्हें 5-10 रुपये, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत जीते और तो कर लोगे ना, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। चाहिए तो तुम्हें वर्क फ्रॉम होम, पैसे का क्या है, जितना मिले उतना ही अच्छा। और क्या कर सकते। और बहुत सारे छोटे छोटे काम है, खिलौने बनाने का काम हो गया, सॉफ्ट टॉयज का काम हो गया, ये सारे ही वर्क फ्रॉम होम है। अगर कोई दिक्कत आए तुम्हें वर्क फ्रॉम होम की कि क्या कर सकते हो, तो अगली बार मुझसे प्रश्न कर लेना कि इस पूरे ब्रह्मांड में वर्क फ्रॉम होम के नाम पे क्या क्या किया जा सकता है, और मैं ये ज्ञान भी तुम्हें प्रदान कर दूंगा। तो आज मैंने तुम्हें वह गूढ़ रहस्य बता दिया है जिससे न सिर्फ कॉर्पोरेट जगत में काम करने वाले
बल्कि ब्रह्मांड के समस्त प्राणी अब वर्क फ्रॉम होम ही करा करेंगे। गंजाड़ू देश में एक डोनल्वा रहा करता था। वो बड़ा बिजनेस माइंडेड आदमी था। उसका ध्येय था सिर्फ व्यापार करना। एक बार डिंगडाऊ और बुगड़ाडू देश में युद्ध हो गया। बहुत तगड़ा युद्ध हुआ। लाठी घुसे चल गए। लात मार रहा है कोई केक उठा के दे मार रहा है। लॉन्च कर रहे हैं केक अपने घर से इधर और उधर से उधर। डोनाल्डा ने सोचा कि इन दोनों के पास तो मैं अपना व्यापार करता हूँ, ये दोनों उससे सामान खरीदने आते हैं मेरी दुकान पे। बनिए की दुकान थी ना डोनाल्डा की। व्यापार का मतलब ये मत समझ लेना कि डोनाल्डा की कोई फैक्ट्री वैक्ट्री लगी थी। परचूनी की दुकान थी। दोनों ही पक्ष के लोग उसकी दुकान पे सामान लेने आते थे। कोई दाल ले जाता, कोई वो ले जाता, कोई ये ले जाता, कोई छोटा चिप्स का पैकेट ले जाता। केमिकल बहुत भरे हैं चिप्स में। वैसे चिप्स विप्स मत खाया करो। मैंने तो बोला इन लोगों को, लेकिन मानते कहाँ है। कोई पेप्सी ले जाता पीने वाली, कोई कोको कोला ले जाता, कोई बेरी मिल्क ले जाता। समझ रहे हो ना सारे नाम। कोई टेंटा ले जाता। तो इतना सब बेच करके डोनाल्डा तो अपना खा पी के मोटा तगड़ा होता जा रहा था। लंबा तो पहले से ही था वो। लेकिन इसमें एक विशेष बात थी। दो पड़ोसियों में से जो एक पड़ोसी था वो उससे उधार लेता था। तो उधार में डोनाल्डा क्या करता था, 1 रुपए की चीज 10 रुपए में बेचता था। अब वो तो उल्लू था, पागल था, पैसे थे नहीं उसके पास। मुंह से बड़ी बड़ी बातें करता था बस। तो 1 के 10 की चीज भी ले लिया करता था। लेकिन दूसरा वाला बुद्धिमान था। वो 1 की चीज 10 में नहीं लेता था, बल्कि 10 की चीज 10 नहीं लेता था, किंतु वो लेता 1000 रुपए की था। तो डोनाल्डा का तो इससे भी व्यापार चलता था, उससे भी व्यापार चलता था। अब जब दोनों में युद्ध हो गया, लात घुसे चल गए, लाठी वाठी चल गई, तो डोनाल्डा ने सोचा कि अगर ये आपस में लड़ेंगे तो मुझसे व्यापार कैसे करेंगे। डोनाल्डा ने एक तरकीब सोची। डोनाल्डा ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों ही युद्ध ना करो, लड़ो मत, और किसके एवज में मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दूंगा। तो जो देश 1 रुपए की चीज 10 रुपए में लेता था, उसने सोचा 10% डिस्काउंट मिल गया तो 9 रुपए में चीज मिल जाएगी। जो 1000 रुपए की चीज लेता था, उसने कुछ सोचा ही नहीं, क्या लेने देना उसको। उसने सोचा इससे नहीं लेंगे, उससे ले लेंगे। बोले हम तो मारेंगे इनको धमाधम। तो डोनाल्डा ने जो 1 की चीज 10 में लेता था, उससे बोला कि इनसे फोन करके माफी मांगो, इनके पैर पड़ो, ताकि युद्ध खत्म हो। उसने दूसरे वाले से फोन करके माफी मांगी। बोले हे गुरुदेव, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन एक ही आपसे विनती है कि मुझे पब्लिक में ये ना कहना पड़े। पब्लिक में मैं यही कहूंगा कि मैं जीता हूं, आपने मुझसे माफी मांगी है। अभी 1000 रुपए वाला आदमी बोला क्या करना है, अपने को क्या दुनियादारी से लेना देना है। उसने कहा ठीक है, जा, माफ किया। इस प्रकार दोनों में लात घुसे चलना बंद हो गया। डोनाल्डा ने इसका फायदा उठाया। डोनाल्डा ने पूरे मोहल्ले में गाना गा दिया कि ये युद्ध मैंने बंद करवा दिया। तो देखो डोनाल्डा की बुद्धिमत्ता। ये सारा काम उसने वर्क फ्रॉम होम किया, फोन पे ही सारा करवा दिया सब कुछ। और सब जगह अपना नाम कर लिया, ताकि उसकी दुकान पे ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं और उसको सरपंच मानने लगे। और इस प्रकार डोनाल्डा अपनी परचूनी की दुकान पे जीवन पर्यंत वर्क फ्रॉम होम करता रहा।